हेलो गाइस। तो आज हम एसिड बेस थ्योरी लेके आए हैं। एसिड बेस थ्योरी में आज हम आरएनएस थ्योरी देखेंगे। एसिड क्या होता है, एसिड इसके बारे में अध्ययन करेंगे, और क्या होता है बेस इसका भी अध्ययन करेंगे। तो एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, इसको हम देखेंगे। तो एसिड बेस थ्योरी, एसिड बेस थ्योरी एसिड बेस थ्योरी क्या होता है। एसिड बेस थ्योरी, तो एसिड क्या होता है ये देखेंगे हम लोग। एसिड किसको कहते हैं, बेस क्या होता है, इससे संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसको भी हम क्रम से देखेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे आर्नियस कॉन्सेप्ट। आर्नियस कॉन्सेप्ट एसिड बेस थ्योरी, एसिड बेस को समझाने के लिए, एसिड और बेस को समझाने के लिए आर्नियस ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसे आर्नियस कॉन्सेप्ट कहते हैं। आर्नियस कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो आर्नियस के अनुसार एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, इसको हम देखते हैं। तो आर्नियस ने ये कहा था कि कोई भी पदार्थ जो जेली विलयन में, कोई भी पदार्थ जो जेली विलयन में H+ आयन देते हैं वे एसिड कहलाते हैं। तो वे पदार्थ वे पदार्थ वे पदार्थ जो जेली विलयन में, जेली विलयन में H+ आयन देते हैं, वे पदार्थ जो जेली विलयन में H+ आयन देते हैं वे अम्ल या एसिड कहलाते हैं। एसिड कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। एग्जाम्पल, वे पदार्थ जो जेली विलयन में, वे पदार्थ जो जेली विलयन में H+ आयन देते हैं वे अम्ल कहलाते हैं, वे कहलाते हैं अम्ल जेली विलयन में। एग्जाम्पल जैसे HCl, HCl ये जेली विलयन में H+ एक्वस और Cl नेगेटिव आयन एक्वस मिलता है। तो ऐसे पदार्थ जो जेली विलयन में H+ आयन देते हैं वे कहलाते हैं एसिड। और H2SO4 ये भी एक्वस सॉल्यूशन में जेली विलयन में H+ एक्वस प्लस HSO4 माइनस एक्वस आयन देते हैं। अतः H2SO4 भी एक एसिड कहलाएगा, और HCl भी H+ देता है इसलिए ये भी HCl भी H+ देता है इसलिए भी एसिड कहलाएगा। और H2SO4 में भी H2SO4 भी H+ देता है इसलिए ये भी एसिड के नाम होगा। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये भी जेली विलयन में H+ और NO3 माइनस आयन देते हैं। अतः एक्वस H+ एक्वस और NO3 एक्वस ये भी हो गया है ना। तो HNO3 भी, तो इस प्रकार से देखिए कि आर्नियस कंसेप्ट क्या है। वे पदार्थ, कोई भी पदार्थ, वे पदार्थ जो जेली विलयन में H+ आयन देते हैं वे एसिड के नाम से जाने जाते हैं, एसिड कहलाते हैं। तो HCl H+ दे रहा है इसलिए एसिड होगा। वैसे ही H2SO4 जेली विलयन में H+ दे रहा है इसलिए भी एसिड होगा। HNO3 ये भी जेली विलयन में H+ दे रहा है इसलिए ये भी एसिड होगा। वैसे ही CH3COOH ये भी जेली विलयन में CH3COO माइनस एक्वस
और H प्लस एक्वस ए भी H प्लस आयन दे रहा है, इसलिए भी एसिड होगा। तो इस प्रकार से HCl H प्लस दे रहा है, इसलिए HCl भी एक एसिड होगा आर्हेनियस के अनुसार। H2SO4 ये भी H2SO4 भी जेली विलयन में H प्लस दे रहा है, इसलिए भी ये एसिड होगा। HNO3 जेली विलयन में H प्लस दे रहा है, इसलिए ये भी एक एसिड होगा। और CH3COOH जेली विलयन में ए भी H प्लस दे रहा है, इसलिए ए भी क्या होगा, एसिड होगा। ए भी क्या होंगे, ये सब आर्हेनियस एसिड होंगे। तो इस प्रकार से आर्हेनियस ने बताया कि कोई भी सब्सटेंस जो जेली विलयन में H प्लस आयन देते हैं वे एसिड होते हैं, वे आर्हेनियस के अनुसार एसिड कहलाते हैं। तो कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ जो जेली विलयन में H प्लस आयन देते हैं वे एसिड के नाम से जाने जाते हैं। वे पदार्थ आर्हेनियस एसिड कहलाते हैं। अब आर्हेनियस के अनुसार बेस क्या होते हैं उसको देखते हैं। तो आर्हेनियस के अनुसार बेस वे पदार्थ होते हैं जो जेली विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो वे पदार्थ जो जेली विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं वे बेस कहलाते हैं। वे बेस या क्षार कहलाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे बेस वर्ग एक के हम देखते हैं KOH ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। जेली विलयन में ये K प्लस और OH माइनस एक्वस इस देता है। एक्वस ये हो गया है ना। तो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है जो जेली विलयन में K प्लस एक्वस और OH माइनस नेगेटिव आयन देता है। अतः ये कैसा क्षार होगा, ये कहलाएगा आर्हेनियस क्षार कहलाएगा। उसी प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड जेली विलयन में क्या देगा, Na प्लस एक्वस और OH माइनस नेगेटिव आयन देता है। अतः ये भी क्या कहलाएगा, ये भी कहलाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्या कहलाएगा, ये आर्हेनियस बेस होगा क्योंकि ये जेली विलयन में OH माइनस नेगेटिव आयन देता है, इसलिए NaOH जो है ये आर्हेनियस बेस कहलाने वाला है। CSOH सीजियम हाइड्रोक्साइड ये भी जेली विलयन में CS प्लस एक्वस और OH नेगेटिव आयन देता है। अतः यह भी आर्हेनियस बेस कहलाएगा, आर्हेनियस बेस होता है। अतः सीजियम हाइड्रोक्साइड भी जेली विलयन में CS प्लस और OH नेगेटिव आयन देता है, अतः यह आर्हेनियस बेस होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी जेली विलयन में सोडियम प्लस और OH नेगेटिव आयन देता है, अतः सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आर्हेनियस बेस होगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी जेली विलयन में K प्लस और OH नेगेटिव आयन देता है, अतः यह आर्हेनियस बेस होगा। तो इस प्रकार से आर्हेनियस के अनुसार कोई भी पदार्थ जो जेली विलयन में घुलने पर अगर वो OH नेगेटिव आयन देते हैं तो वे सब बेस कहलाते हैं। और कोई भी पदार्थ जो जेली विलयन में घुलने पर अगर वे H प्लस आयन देते हैं तो आर्हेनियस के अनुसार वे एसिड कहलाते हैं। तो आर्हेनियस के अनुसार ऐसे पदार्थ जो जेली विलयन में H प्लस देते हैं तो एसिड कहलाएंगे, और ऐसे पदार्थ जो जेली विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं तो वे बेस कहलाएंगे। लेकिन आर्हेनियस के अनुसार भी कुछ कमियां हैं।
तो उनके कमी क्या है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जेली विलयन में न तो H प्लस देते हैं और न ही OH नेगेटिव आयन देते हैं, उसके बावजूद भी H प्लस देने वाले ही अम्ल कहलाते हैं, ऐसे आर्नियस कहता है। लेकिन ऐसे पदार्थ भी हैं दुनिया में जो H प्लस नहीं देते और वे एसिड की कैटेगरी में आते हैं, और कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो OH नेगेटिव आयन न देने के वजह से भी वे बेस की कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे पदार्थों के बारे में आर्नियस ने कुछ नहीं कह सका, कुछ नहीं बता सका, अतः हम उसे आर्नियस कॉन्सेप्ट की कमियां कहेंगे, आर्नियस कॉन्सेप्ट की कमी कहेंगे। तो ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जो आर्नियस के अनुसार आर्नियस कॉन्सेप्ट की कमियां, आर्नियस कॉन्सेप्ट की कमियां, आर्नियस कॉन्सेप्ट की कमियां, तो ऐसे पदार्थ जो जेली विलयन में, ऐसे पदार्थ जो जेली विलयन में, ऐसे पदार्थ जो जेली विलयन में, ऐसे पदार्थ जो जेली विलयन में H प्लस आयन नहीं देते हैं, परंतु एसिड के कैटेगरी में आते हैं, एसिड के कैटेगरी में आते हैं। इनके व्याख्या करने में आर्नियस असमर्थ रहे, ये याद रखना है। तो एग्जाम्पल जैसे CO2 ये एसिड की कैटेगरी में आता है, CO ये एसिड की कैटेगरी में आता है, SO2 ये एसिड की कैटेगरी में आते हैं, SO3 तो कार्बन डाइऑक्साइड एसिड की कैटेगरी में आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी एसिड की कैटेगरी में आता है, SO2 ये भी एसिड की कैटेगरी में आता है, SO3 ये भी एसिड की कैटेगरी में आता है। परंतु ए जेली विलयन में H प्लस आयन नहीं देते हैं। तो इनके व्याख्या करने में आर्नियस असमर्थ रहे। ऐसे पदार्थ जो जेली विलयन में OH नेगेटिव आयन नहीं देते हैं, परंतु वे बेस के कैटेगरी में आते हैं, बेस के कैटेगरी में आते हैं। इनको एक्सप्लेन करने में आर्नियस असमर्थ रहे। जैसे NH3 ये जेली विलयन में, NH3 अमोनिया जो है जेली विलयन में OH नेगेटिव आयन नहीं देता, परंतु ये बेस कहलाता है, ये ध्यान देना है। और कैल्शियम ऑक्साइड ये भी जेली विलयन में OH नेगेटिव आयन नहीं देता, परंतु ये बेस की कैटेगरी में आता है। तो इस प्रकार से आर्नियस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ऐसे पदार्थ जो जेली विलयन में H प्लस आयन देते हैं वे एसिड कहलाते हैं, और ऐसे पदार्थ जो जेली विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं वे बेस कहलाते हैं आर्नियस के अनुसार। परंतु आर्नियस के थ्योरी की कुछ कमियां थी। कमी ये है कि जो पदार्थ जेली विलयन में H प्लस आयन नहीं देते परंतु वे एसिड की कैटेगरी में आते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो OH नेगेटिव आयन नहीं देते परंतु वे बेस के कैटेगरी में आते हैं। तो इस प्रकार से आर्नियस की सिद्धांत के भी कमियां है। धन्यवाद।